स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम शिमला डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने शिमला के ज्योग्राफी को ऑलरेडी कवर कर लिया था और इतिहास के कुछ हिस्से को इतिहास को भी ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे शिमला ज़िले के आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी और जो अन्य चीज़ें बच सकती है इस डिस्ट्रिक्ट से, उनको हम आज देखेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर का ही ये क्वेश्चन मान सकते हैं हम इसे कि दुजम मूवमेंट 1906 में हुआ था। 1906 में जो हुआ था ये किस एरिया से संबंधित है, कहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था, दुजम मूवमेंट। ये प्रश्न एक बचता है जो महत्वपूर्ण है, इतिहास से संबंधित ये प्रश्न बोल सकते हैं हम इसे, मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट से इतिहास। तो इस मूवमेंट की बात करें तो दुजम मूवमेंट अपने पास कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ठियोग, बुशहर, कोटगढ़, धामी। ठियोग, बुशहर, कोटगढ़, धामी। तो ये बुशहर में हुआ था अपने पास 1906 में, याद रखेंगे आप। दुजम मूवमेंट बोलते हैं इसको, दुजम मूवमेंट। बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी जो रहती थी राजाओं की, तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट होते थे। अगर हम ठियोग की बात करें तो ठियोग में भी एक मूवमेंट हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन ठियोग में भी हमें देखने को मिलता है। ठियोग में कब हुआ था, अपने ध्यान रखना है 1898 में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये भी एक लैंड सेटलमेंट से संबंधित था और इसमें फोर्स्ड लेबर, यानी जिसको हम बोलते हैं ना बेगार प्रथा थी, जहाँ पे कि बिना उनको वेजेस दिए काम लिया जाता था। स्पेसिफिकली जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते थे तो उनसे, या फिर आमतौर पे किसान और पीजेंट से बेगार की प्रथा, बेगार, तो उसके भी खिलाफ ये मूवमेंट था, ठियोग में चलाया गया 1898 में, किसान आंदोलन। वहीं अगर हम कोटगढ़ की बात करें तो कोटगढ़ में भी एक मूवमेंट हुआ था जिसको बेगार से संबंधित ही ये मूवमेंट था, ये कोटगढ़ वाला भी। तो इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो संबंधित थे वो थे सत्यानंद स्टोक्स। इनका ओरिजिन नाम था सेवियन इमैनुअल स्टोक्स। तो ये विदेशी थे जिन्होंने बेगार के खिलाफ कोटगढ़ इलाके में ये आंदोलन लीड किया था और उन्हीं के प्रयासों से 1921 में जाकर के बेगार की प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है पूर्णतः शिमला से। ठीक है। वहीं अगर धामी की अगर हम बात करें तो धामी की अगर हम बात करें तो 1937 में हमने देखा था धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बनती है, जो बाद में चल के हम बदल जाती है फिर 1939 में प्रजामंडल, धामी प्रजामंडल, धामी रियासती प्रजामंडल बनता है। ये ध्यान में रखेंगे आपकी, पूछ लेता है धामी प्रजामंडल कब बना था। तो इनमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक तो आपने सीताराम जी का नाम याद रखना है यहाँ से, धामी प्रजामंडल से, और दूसरे अपने पास भागमल सोहटा, इन दोनों व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है आपने। धामी गोली कांड कब हुआ था ये भी आपने याद रखना है, कब हुआ था, 1937 में या 1939 में, ये आप बताएंगे।
तो ये कुछ मोमेंट है, इस तरह के मोमेंट पूछ लेता है कई बार एग्ज़ाम से, एग्जैक्टली डेट पूछ सकता है कि 2 मोमेंट कब हुआ था 1906 में, तो कहाँ पे हुआ था, ठियोग या बुशहर, बुशहर में हुआ था, ठीक है। ठियोग में हमारे पास किसान आंदोलन ठियोग में भी हुआ था, लेकिन 1898 में। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। तो आर्ट, कल्चर और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर शिमला ज़िले में स्थित नहीं है। मंदिरों की बात हो रही है। मंदिर शिमला ज़िले में कौन सा स्थित नहीं है। तो पहला हमारे पास हाटेश्वरी देवी टेम्पल, ये तो बिल्कुल बिल्कुल है। शिमला में कहाँ पे मिलेगा, हाट कोटी, जिसको हम बोलते हैं ना हाट कोटी मंदिर, हाट कोटी मंदिर जिनको हम बोलते हैं। और ये शंक्वाकार आकृति का एक मंदिर है। शंक्वाकार यानी पिरामिडल, पिरामिडल शेप का ये मंदिर है। तो कहाँ पे मिलेगा आपको ये बताना है आपने, कहाँ मिलेगा ये बताना है आपने। दूसरा कालीबाड़ी टेम्पल, बिल्कुल ये भी अपने पास मिलेगा शिमला में, ठीक है। कालीबाड़ी मंदिर जिसको पहले श्यामला माता जी का मंदिर भी बोलते थे, और 1845 में ये बना। और इसी के नाम पे जो आज का शिमला है ना, शिमला शहर का नाम, ऐसा माना जाता है कि शिमला शहर का नाम भी श्यामला देवी जी, श्यामला माता जो थी ना, उन्हीं के नाम पर बना है। तो कालीबाड़ी टेम्पल आपको मिलेगा बिल्कुल शिमला में। तो नेक्स्ट मंदिर है हमारे पास भीमा काली टेम्पल, ये भी अपने पास शिमला में मिलेगा। शिमला में कहाँ पे मिलेगा भीमा काली माता जी का टेम्पल, तो ये मिलेगा सराहन में। सराहन, सराहन बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी पहले, ठीक है। बुशहर रियासत की राजधानी सराहन, तो यहीं पे आपको मिलेगा माता भीमा काली जी का टेम्पल। नेक्स्ट है सन टेम्पल, ये भी बिल्कुल शिमला में मिलेगा आपको, रामपुर में ही आपको ये मिलेगा, रामपुर में मिलेगा सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जिसको हम बोलते हैं सूर्य मंदिर। तो ये कुछ चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक मंदिर पूरे भारत में आपको रामपुर में मिलेगा, सन टेम्पल। वहीं ये डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा शिमला ज़िले में। तो ये श्यामा काली जी का टेम्पल कहाँ मिलेगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ा था, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था। कहाँ पे, टारना हिल्स में। तो टारना हिल्स, या इसको टारना देवी टेम्पल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टारना हिल्स में ये स्थित है श्यामा काली जी का टेम्पल। ये किसने बनवाया था, ये हमने देखा था कि श्याम सेन द्वारा बनवाया गया ये मंदिर हम मंडी में देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिमला में जो अन्य टेम्पल है उसमें हम देखते हैं जाखू टेम्पल, जाखू मंदिर जो जाखू पीक में स्थित है, जहाँ पे हनुमान जी का एक भव्य मूर्ति है। हनुमान जी की 8500 फीट ऊंची मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मनन टेम्पल हमें नारकंडा में मिलता है, N4 नारकंडा, और साथ में ये मनन विलेज में मिलता है, ठीक है, नारकंडा मनन विलेज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये हमने देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम, विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन रामपुर, कुमारसेन और कोटगढ़, इन तीनों जगहों पे कौन सी भाषा, बोल सकते हैं हम लोकल बोली, भाषा नहीं बोली, कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे केयोंथली है, किरनी है, कोची है, बरारी है या बघाटी, इनमें से कौन सी रामपुर, कुमारसेन और कोटगढ़ इलाकों में देखने को मिलती है।
कौन सी मिलती है? तो ये कोची हमें कोची कोची इस बोली को बोलते हैं जो इन सभी इलाकों में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा क्योंथली की बात करें हम, क्योंथली क्योंथल में बोली जाती है। कहाँ पे? क्योंथल। क्योंथल रियासत भी पढ़ा था हमने, है ना? किसने उसकी स्थापना की थी ये भी हमने पढ़ा था। क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? गिरिसेन ने। गिरिसेन, ये भी पूछ लेता है कई बार, है ना? क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किरनी बोली हमारे पास बोली जाती है जुब्बल के इलाके में। जुब्बल जुब्बल का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिणी हिस्सा यानी साउथ का जो जुब्बल है, जुब्बल साउथ में और एडजस्ट जो उसके साथ लगते हुए इलाकों में, एडजेसेंट एरियाज़ में किरनी बोली हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बरारी की बात करें तो ये बरार इलाका, बरार में और कोटखाई में भी ये बोली जाती है। कोटखाई के स्थानों में आसपास के, और रोहड़ू में भी आपको बरारी बोली प्रेवेलेंट मिलेगी। रोहड़ू के हिस्सों में, कोटखाई के कुछ हिस्सों में और बरारी के। तो यहाँ पे बात करें तो बघाटी हमारे पास बिल्कुल शिमला की नहीं है, ये बघाट की है। बघाट एरिया जिसमें अपने पास आज का जो कसौली है, आज का कसौली और सोलन, आज का कसौली और सोलन, इन जगहों पे बघाटी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है मेलों से संबंधित कि इनमें से कौन सा मेला डिस्ट्रिक्ट शिमला में नहीं मनाया जाता? मतलब डिस्ट्रिक्ट शिमला से संबंधित कौन सा मेला नहीं है? तो पहले है घुंड मेला। घुंड मेला बिल्कुल शिमला से संबंधित है। तो ये जून और जुलाई में हमें देखने को मिलता है। ये जो ठियोग है हमारा जो ठियोग है उसके नियर एक विलेज पड़ता है, घुंड नामक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे ये होता है। और इसमें तीरंदाजी क्या कैसे लिखते हैं? तीरंदाजी, आर्चरी, मतलब आर्चरी कंपटीशन इसमें होता है। वहीं अगर हम लवी मेले की बात करें तो लवी मेले बहुत ही खास मेला है। ये सबसे प्राचीन व्यापारिक मेलों में से एक प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा? सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला लवी मेला। कहाँ पे होता है? रामपुर में। क्यों? क्योंकि ये रामपुर जो एरिया है ये किन्नौर के साथ लगता हुआ था और किन्नौर के साथ अपने पास तिब्बत लगता हुआ था। तो तिब्बत के साथ व्यापार प्राचीन समय में होता था। तो व्यापार के लिए तिब्बत से कुछ ट्रेडर्स यहाँ आते थे और यहाँ के ट्रेडर्स और तिब्बत से आए हुए ट्रेडर यहाँ पे व्यापार करते थे और चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है। आज के समय में ये अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको बनाया गया है। इसके अलावा आप बताएंगे कि हिमाचल के किन किन मेलों को इंटरनेशनल फेस्टिवल का दर्जा मिला है? ठीक है। तो ये लवी मेला आप रामपुर में याद रखेंगे और ये जनरली अक्टूबर नवंबर में होता है, और सबसे प्राचीन व्यापारिक मेलों में से व्यापारिक मेला यूँ कहे सबसे प्राचीन हिमाचल प्रदेश का। वहीं तारा देवी फेयर कहाँ पे होता है? तारा देवी टेम्पल में होता है। तारा देवी टेम्पल में ये फेयर होता है, तारा देवी टेम्पल शिमला में। ठीक है। और ये अश्विन मास की जो अष्टमी होती है, अश्विन मास की अष्टमी और नवरात्रों के दौरान ये मनाया जाता है, नवरात्रि। ठीक है। और जो जनरली सितंबर अक्टूबर में हमें देखने को मिलता है, सितंबर अक्टूबर।
वहीं फुलेज की बात करें तो फुलेज हमारे पास शिमला से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? किन्नौर ज़िले से। फुलेज यानी नाम में लिखा है फूल, तो भादों महीने में जब फूल खिलते हैं तो अपनी जो यहाँ के लोग हैं, किन्नौर के स्थानीय लोग पहाड़ों पे फूल को कलेक्ट करने जाते हैं और फिर इनका एक जो ट्रेडिशनल रिचुअल होता है उसको मनाते हैं। और ये फेस्टिवल आप याद रखेंगे, फुलेज, भाद्र महीने में किन्नौर में। पत्थर का खेल एक महत्वपूर्ण त्यौहार, ठीक है। पत्थर का खेल कहाँ पे होता है ये आपने बताना है। तो पत्थर का खेल हमारे पास ये दिवाली जब होती है तो उसके 2 दिन के बाद, दिवाली के 2 दिन के बाद ये मेला मनाया जाता है हलोग नामक जगह पे, जहाँ पे 2 गुट एक दूसरे पे पत्थर प्राचीन काल में फेंकते थे, लेकिन आज ये पत्थर तो क्या ही फेंकेंगे फिर रहे हैं। तो हलोग याद रखेंगे आप, हलोग में ये होता है, ठीक है। वहीं सिप्पी मेला हमारे पास कहाँ पे होता है? मशोबरा, ये इम्पोर्टेंट फेयर, मशोबरा में सिप्पी मेला मनाया जाता है मई महीने में। इसके अलावा अन्य मेले हमारे पास जो पुडग, यहाँ पे लिखता है ना पुडग, ओके, पुडग मेला, पुडग गॉय, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? कोटखाई में। और यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट मेला, एक रोहड़ू जात्रा। ये कुछ मेले शिमला डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो ये तो हमने देख लिया था, तो इसको आप बता ही दो फिर। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये, ठियोग रियासत की स्थापना किसने की थी? करमचंद, जयचंद, पृथ्वीचंद या किरात चंद? आप बताएंगे किसने की थी ठियोग रियासत की स्थापना? करेक्ट आंसर ये है ना, जयचंद या जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू शिमला डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के दौरान कुछ ये गवर्नर जनरल और वाइस रॉय शिमला में आए थे, या उनके टाइम में कुछ खास चीज़ें हुई थी, ये हम जानते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ब्रिटिशर्स ने बनवाया भी था, और समर कैपिटल भी शिमला रही ब्रिटिशर्स की। समर कैपिटल कब बनी थी? 1964 में, ये हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले 1864 में ना, 1900 तो आज़ादी के बाद हो गया, 1864 में। लेकिन उससे पहले ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये शिमला काफ़ी एक बिल्कुल फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको देता था, ब्रिटेन की तरह एनवायरनमेंट था लगभग, तो यहाँ पे समर के टाइम में वो अपना स्थान वैकेशंस स्पेंड करने आते थे। तो उसी में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जैसे विलियम बेंटिक आया था, लॉर्ड कैनिंग आया था, ऑकलैंड और एमहर्स्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? विलियम बेंटिक 1832, कैनिंग 1860, ऑकलैंड 1838, एमहर्स्ट 1864। तो ये आपने बताना है। तो इनमें से एमहर्स्ट 1864 नहीं है। 1864 में तो लॉरेंस था ना, जॉन लॉरेंस जो
पंजाब का गवर्नर उस टाइम बोल सकते हैं हम। तो जॉन लॉरेंस ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी जॉन लॉरेंस के टाइम में बना था। एमहर्स्ट तो अपने पास कब आया था? एमहर्स्ट आया था 1827 में। ठीक है, तो सबसे पहले एमहर्स्ट ही आया था। तो 1827 में एमहर्स्ट ने विज़िट किया था शिमला को। और ये रहा कहाँ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे रहे थे। कैनेडी हाउस जो है ना, कैनेडी हाउस में रहे थे। कैनेडी हाउस किसने बनवाया था? कैनेडी हाउस पहले तो एक 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस होते हैं, उनके द्वारा एक कच्चा मकान बना दिया जाता है, लेकिन जॉन कैनेडी द्वारा उस कच्चे मकान को पक्का मकान बना दिया जाता है 1822 में चार्ल्स पैट कैनेडी। ठीक है, चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा। तो इसलिए उसको कैनेडी हाउस का नाम दिया जाता है। 1822 में ये बना था, और जब 1827 में एमहर्स्ट आया तो ये कैनेडी हाउस में स्टे किया था एमहर्स्ट द्वारा। तो वह विलियम बेंटिक की हम बात करते हैं। विलियम बेंटिक कौन थे, बताएंगे आप? विलियम बेंटिक फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्या थे ये, भारत के या बंगाल के? ठीक है, विलियम बेंटिक विजिट करते हैं 1832 में, ये तो ठीक है बिल्कुल। और ये यहाँ पे शिमला में क्या बनाते हैं? बेंटिक कैसल। क्या बनाते हैं? बेंटिक कैसल 1832 में विलियम बेंटिक द्वारा बना दिया जाता है। ठीक है, 1832 में। वहीं अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करें, लॉर्ड कैनिंग 1860 में शिमला को विजिट किए था। 1860 में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग कहाँ पे रहा था भाई? लॉर्ड कैनिंग कहाँ पे स्टे किया था? पीटरहॉफ में लॉर्ड कैनिंग ने स्टे किया था। ठीक है, पीटरहॉफ में लॉर्ड कैनिंग द्वारा स्टे किया गया था। ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड 1838 में शिमला को विजिट करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो शिमला ब्रिटिश के अंडर आया कब था, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे पास गुरखाओं के और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है और गुरखा हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ सुगौली जब करते हैं ब्रिटिशर्स गुरखाओं के साथ, तो उसके बाद शिमला ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी? 1800 बताएंगे आप? 1815 या 14, ये आप बताएंगे। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स द्वारा एक तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है शिमला में बना दी जाती है, और रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? रेलवे लाइंस का श्रेय किसको जाता है? कौन सा गवर्नर जनरल को? ये आप बताएंगे। रेलवे लाइंस किसने बिछवाई थी, किसको श्रेय जाता है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को? तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई थी शिमला में, तो आपने बताना है कि किस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 1888 में पूरी हो गई थी। 1888 में ऑप्शन है बर्न्स कोर्ट, वाइस रीगल लॉज, पीटरहॉफ, टाउन हॉल, रिपिन हॉस्पिटल
या बी एंड सी दोनों। अगर हम बर्न्स कोड की बात करें, ठीक है, बर्न्स कोड को 1830 में बनवाया गया था। बर्न्स कोड एडवर्ड बर्न्स द्वारा इसकी स्थापना कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये एडवर्ड बर्न्स कौन था? ये आर्मी कमांडर, ठीक है। ब्रिटिशर्स की आर्मी के कमांडर्स कहाँ पे रहते थे? बर्न्स कोट में। उसके बाद रेजिडेंस, फिर बर्न्स कोट बाद में जाकर के जब आज़ादी मिलती है भारत को, तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल का रेजिडेंस हुआ करते थे, ब्रिटिश आर्मी कमांडर के रेजिडेंस हुआ करते थे। बाद में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि हिमाचल पंजाब के अंडर आ गया था, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे रहते थे, ठीक है, जिसको हम लोक भवन बोलते हैं। लोक भवन हम बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? ये छोटे शिमला, जो छोटा शिमला है ना, वहाँ पे छोटा शिमला में स्थित है बर्न्स कोट। दूसरा है वाइसरीगल लॉज। बिल्कुल इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। 1888 में वाइसरीगल लॉज बना था, और ये ऑब्जर्वेटरी हिल में है। ऑब्जर्वेटरी हिल शिमला में कितनी हिल्स है आप बताएंगे, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन करने वाला आर्किटेक्ट कौन था? हेनरी इरविन द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। हेनरी इरविन द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में वाइसरीगल लॉज के बारे में, कि वाइसरीगल लॉज बाद में आगे चल के आज़ादी जब भारत को मिली, तो वाइसरीगल लॉज बन जाता है राष्ट्रपति निवास। वाइसरीगल लॉज राष्ट्रपति निवास, ठीक है। बाद में 1964 में इसको क्या बना दिया जाता है? आजकल हम देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को ही हम वाइसरीगल लॉज बोलते थे पुराने समय में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और जिस हिल पर ये स्थित है ना, उसको ऑब्जर्वेटरी हिल बोलते हैं। वहाँ की हिल को ऑब्जर्वेटरी हिल बोलते हैं। इसके अलावा समर हिल है और प्रोस्पेक्टस हिल है। इस तरह से शिमला में आपको हिल्स मिलेगी। अगर हम पीटर हॉप की बात करें, पीटर हॉप, ये जो स्थान था, ये वॉइस रॉय, ब्रिटिश टाइम के जो वॉइस रॉय होते थे, तो उनका रेजिडेंस हुआ करता था पीटर हॉप, ठीक है। और एल्गिन पहला वॉइस रॉय था 1863 में यहाँ पे पीटर हॉप में जो रहने आया था। बाद में पीटर हॉप को क्या बना दिया जाता है? पंजाब हाई कोर्ट में बदल जाता है, मतलब पंजाब हाई कोर्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। हाई कोर्ट की तरह ही काम करता है यहाँ पे। और पीटर हॉप के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे आपकी, जो नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा भी इसी कोर्ट में सुनवाई गई थी। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसका ट्रायल भी यहीं पे हुआ था। कहाँ पे? पीटर हॉप में। और पीटर हॉप में 1981 में आग भी लगी थी, जिससे ये जल गया था।
ठीक है। और आज यहाँ पे क्या है, एक होटल है जिसको चलाता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ठीक है। ठीक है, इसको पहले राजभवन ही बोलते थे, इसको राजभवन, राजभवन। ठीक है। इसके अलावा जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल की स्थापना भी 1888 में की गई थी, यानी ऑप्शन तो इसका बी और सी करेक्ट है। टाउन हॉल जो रिज में आपको मिलता है ना बीच में, जहाँ पे आपका जो मेजर शिमला के मेयर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे टाउन हॉल में ही उनका स्थान है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिपिन हॉस्पिटल की, तो और ये ध्यान रखना है कि जो टाउन हॉल है ना, इसको भी किसने डिज़ाइन किया था, इरविन ने, हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और जो रिपिन हॉस्पिटल है, रिपिन हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, तो रिपिन हॉस्पिटल, इस वाले की रिपिन हॉस्पिटल को अपने पास लॉर्ड डफरिन, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको ना, एक मिनट, तो इतना इस मिटा देता हूँ ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिपिन हॉस्पिटल की, तो लॉर्ड डफरिन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसको भी डिज़ाइन किसने किया था, हेनरी इरविन द्वारा, ठीक है, डिज़ाइन किया था हेनरी इरविन। तो हेनरी इरविन ने जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनको हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जैसे हमने बिल्डिंग डिस्कस की, रिपिन हॉस्पिटल, टाउन हॉल, है ना। तो डफरिन के दौरान ही हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। हम जानते हैं 1885 में हुई थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और जो ये लॉर्ड रिपिन हॉस्पिटल है, इसको आज हम बोलते हैं दीन दयाल उपाध्याय रीजनल हॉस्पिटल जो है, ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। और इसके अलावा हमारे पास एक और हॉस्पिटल है शिमला में, कमला नेहरू हॉस्पिटल। किस हॉस्पिटल को बोलते हैं, पुराने समय में किस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम क्या था ब्रिटिश टाइम में, तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को कमला नेहरू हॉस्पिटल बोलते हैं, और रिपिन हॉस्पिटल को दीनदयाल उपाध्याय, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि गांधी जी द्वारा शिमला को पहली बार कब विजिट किया गया था। शिमला को गांधी जी कब आए थे फर्स्ट टाइम, मई 1931 में, मई 1921 में, जुलाई 1931 में, या फिर सितंबर 1939 में। तो शिमला पहली बार आए थे अपने पास गांधी जी 1921 में, और 12 मई को आए थे ये 1921 में, ठीक है। और ये रहे कहाँ पे थे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, शांति कुटीर में रहे थे ये, ठीक है। शांति कुटीर कहाँ पे है, समर हिल में है। शांति कुटीर हमारा है समर हिल में, ये यहाँ पे रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास है कि भाई जुलाई 1931 थर्ड टाइम ये आए थे, है ना।
जुलाई 1931 में थर्ड टाइम आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर 1939 को, सितंबर 1939 4 से 5 सितंबर 1939 को फिर से आए थे। और कहाँ पे रुके थे ये उस टाइम? मनोरविल्ले, ठीक है। और मनोरविल्ले कहाँ पे है? समर हिल में, सेम समर हिल में। और ये राजकुमारी अमृत कौर जी का निवास स्थान हुआ करता था। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? देश की फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, भारत की। और अंतिम बार जब गांधी जी आए तो वो 10th टाइम आए थे, ठीक है। कब आए थे? 2 से 14 मई को वो रहे थे 1946 को, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन के बारे में जब डिस्कस किया जा रहा था तो उस दौरान लास्ट बार गांधी जी 10वीं बार 2 से 14 मई 1946 को शिमला आते हैं, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न आज का है कि फर्स्ट डूरंड कप स्टार्ट किया गया था 1988 में। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल का ये कप हुआ करता है, ठीक है। आज भी ये होता है, फुटबॉल का कप होता है। पहला 1888 में हुआ था। अब किसने शुरू किया था? मॉर्टिमर डूरंड, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये अन्ना डेल में हुआ था, ठीक है। वहीं अगर हम जटोग की बात करें तो जटोग हम जानते हैं कि 1846 में जब एंग्लो सिख वॉर होता है तो जटोग में एक आजकल छावनी है और जटोग छावनी क्षेत्र हुआ करता था। आज भी एक छावनी क्षेत्र है जहाँ पे इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट का स्थान है, ठीक है। आपने बताना है कि नासिरी बटालियन ने कब विद्रोह किया था? किस सन में विद्रोह किया था? सन 1800 कितने में विद्रोह किया था? सी तो हमें पता कि वाइसरेगल लॉज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, इसको हमने देख लिया था। राष्ट्रपति निवास भी जिसको हम बोलते थे। और शिमला कॉन्फ्रेंस यहीं पे हुई थी 1900। शिमला कॉन्फ्रेंस भी यहीं पे हुई थी 1945 में, जहाँ पे पाकिस्तान के स्थापना की बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, नालदेहरा में तो हमारे पास है गोल्फ कोर्स है। इसको लॉर्ड कर्जन जो था ना, 1903 में जो लॉर्ड कर्जन था, बंगाल का विभाजन जिसने 1905 में किया था, वही कर्जन नालदेहरा में गोल्फ कोर्स की नींव रखता है।
अन्य महत्वपूर्ण बात ये है शिमला के बारे में कि शिमला में एक चर्च जो है, क्राइस्ट चर्च, वो नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। दूसरा सबसे पुराना चर्च है, 1857 में बना था। ठीक है, इस तरह से हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए ज़िले के साथ फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।